पिछले एपिसोड्स में हमने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ समस्याओं की चर्चा की। इस एपिसोड में हम आपके पत्र भी शामिल करेंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याओं पर। डॉक्टर शाह, वेलकम टू द शो। डॉक्टर शाह, ये ब्लड प्रेशर या जिसे हिंदी में रक्तदाब कहते हैं, क्या आयुर्वेद में भी ऐसी औषधियाँ हैं जिससे इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल, हम तो आयुर्वेदिक औषधियाँ तो जब ब्लड प्रेशर होता है तो एलोपैथिक मेडिसिन हो या दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो उसको देनी ही पड़ती है। जो प्रिंसिपल है इसके अंदर, मेन प्रिंसिपल जो है ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखना है। यानी ब्लड प्रेशर के अंदर हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है। तो इस प्रकार का जो फ्लक्चुएशन है वो नुकसान करता है। तो इस प्रकार की ब्लड प्रेशर की जो फ्लक्चुएशन है वो न हो, इसलिए हमें औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब विशेष रूप से तो मैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में ही बताऊंगा जी। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ इसके अंदर ऐसी है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, और उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि जो रोगी है, हाँ जी, ब्लड प्रेशर जिसको है उसको ठीक प्रकार से उसका जो एक्सक्रीशन है, यानी जो पेशाब का आना है वो अच्छी तरह से आना चाहिए, खुल के आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए भी हमारी औषधियाँ है, जैसे हम सर्पगंधा घनवटी कहते हैं, जो हमारे वैद्यनाथ की औषधि है, हमारे वैद्यनाथ बनाते हैं उसको, सर्पगंधा घनवटी करके आती है। उसको जो है सुबह शाम ली जाती है। वो साथ में पुनर्नव मंडूर करके एक हमारी मेडिसिन आती है, वो इसके अंदर बहुत अच्छा लाभ करती है। दूसरी बात, दूसरे और मेडिसिन है जिसको हम गोक्षुरादि गुग्गुल कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा उसका जो है लाभ होता है। उस दूसरी बात यह है कि हमारा एक अच्छा सा सिरप है जिसको हम अर्जुनारिष्ट कहते हैं, वो इसके अंदर अच्छा लाभ करता है। हाइपरटेंशन के अंदर अर्जुनारिष्ट का प्रयोग हम विशेष रूप से करते हैं। अर्जुन की छाल का प्रयोग हम करते हैं, और उसके बाद में अर्जुन की जितनी प्रिपरेशन है वो हम हाइपरटेंशन में उसका हम प्रयोग करते हैं। उसको देखा जाता है कि रोगी को कि भाई किस प्रकार का प्रॉब्लम उसको है, डायबिटीज़ तो नहीं है। यदि हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज़ यदि हो तो अर्जुनारिष्ट हम नहीं दे सकते, कि थोड़ा सा मीठा होता है वो तो, लेकिन अर्जुन के और प्रिपरेशन है, अर्जुन की छाल जैसे मैंने अभी बताया, उसका डिकॉक्शन बना के वो सुबह शाम जो है वो ले सकते हैं। इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग इसमें हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने औषधियाँ बताई, ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर ही उनके अनुसार लेनी चाहिए या किसी भी दुकान, आयुर्वेदिक दुकान में जाकर ली जा सकती है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, इन दवाइयों का प्रयोग मनुष्य को जब तक अपना फिजिशियन, अपने डॉक्टर जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करते तब तक अपने से नहीं लेनी चाहिए। और जब तक आपके फिजिशियन, डॉक्टर्स जब तक उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर पहले चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करके उसको कितना हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये देखते हुए डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर विशेष रूप से एक औषधि मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि विशेष रूप से जो हाइपरटेंशन जब हो जाता है तो आदमी एक स्ट्रेस में आ जाता है, मुझे क्या हो जाएगा, मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रकार का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को दूसरे नाम से हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर मीन्स ऊपर हो जाना, टेंशन यानी ब्लड प्रेशर हो जाना। तो उस स्ट्रेस को हटाने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी हमारी एक औषधि है वैद्यनाथ की, जिसको हम स्ट्रेसविन कहते हैं। नाम सुनते ही आप समझ में आएगा आपको, स्ट्रेस ये तो है ही उसके अंदर, और विन, तो वो स्ट्रेसविन कैप्सूल फॉर्म में हमारी औषधि है वो। और वो कैप्सूल फॉर्म में होने से एक सुबह या शाम जिस प्रकार जैसे डॉक्टर एडवाइस करेंगे, लेकिन उसका प्रयोग हम इसके अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर भी करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें देश के कई हिस्सों से पत्र आए हैं। जो मैं पहला पत्र ले रही हूँ, ये पत्र आया है जोधपुर से संदीप का। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। वो अक्सर थकी थकी सी सुस्त रहती हैं और उन्हें कोई काम करना अच्छा नहीं लगता। कृपया उपाय बताएं। जिस प्रकार की उनको समस्या है उसमें ये देखा जा रहा है कि कभी कभी लो ब्लड प्रेशर जो है ये खून की कमी से भी हो जाता है, और अक्सर औरतों में, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि मेंसेस होती है हर महीने,
कई लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मेंसेस हो जाती है, 5, 6, 7 दिन चलती है और उसमें जो है खून की कमी होती है। कम ब्लड प्रेशर हम किसे कहें? अब किसी को यदि सिस्टोलिक प्रेशर 100 है, नीचे का यदि 70 है, तो जनरली हम उसको लो ब्लड प्रेशर हम नहीं कहते, ठीक है, चल जाता है। लेकिन यदि किसी को और भी इससे कम है, जैसा 80 है, नीचे का 60 है, तो ये कम लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी हम जो हमारे सुनने वाले हैं उनको हम बता सकते हैं। और उससे इतनी कमज़ोरी आती है कि काम करने का दिल नहीं करता, उसके बाद में हर बार जो है लेटे रहने का दिल करता है, और एक प्रकार का जो उत्साह होना चाहिए तो वो नहीं होता, हमेशा फटिग जैसे ना उसमें फीलिंग्स रहती है। तो इस प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको जो है, और एक और बात है कि जिसमें खाना जो है वो ठीक प्रकार से नहीं खाना, रक्त की कमी तो ही है, साथ में खाना भी ठीक तरह से यदि नहीं खाया गया, यानी न्यूट्रिशियस भोजन यदि नहीं लिया गया, तो उससे और भी ज़्यादा जो कमज़ोरी आ जाती है। तो उनका विशेष रूप से जो है ध्यान रखना चाहिए। उसमें विशेष रूप से हमारी बैद्यनाथ की जो औषधियाँ हैं वो यदि लेते हैं तो उनसे उनको लाभ होता रहेगा। जैसे यदि खून की कमी है, मेंसेस का प्रॉब्लम है, तो हमारा एक सिरप है अशोकारिष्ट करके है, अशोकारिष्ट हमारा स्पेशल अशोकारिष्ट करके आता है, वो उनको लेना चाहिए। साथ में हमारी दूसरी औषधि है सुंदरी कल्प करके आती है, जो इसी ब्लड प्रेशर में और स्त्रियों की ये प्रॉब्लम होती है उसमें इसका लाभ होता है। और जो और भी औषधियाँ हमारी, जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा कैप्सूल के फॉर्म में है, जैसे स्ट्रेसविन है उसमें अश्वगंधा पड़ा हुआ है, साथ में अश्वगंधा रिष्ट करके आता है। तो इस प्रकार की जो औषधियाँ है जो हमारे शरीर को ताकत देती है, वो यदि लेंगे तो उसमें जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है ठीक होता जाएगा और उनको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाएगी। जी, ये दूसरा पत्र है हमें सिरसा से रितेश का। ये 35 वर्ष के हैं, इनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, जिसके कारण छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है व सिर में दर्द भी रहता है। कृपया कोई आयुर्वेदिक औषधि बताएं। लोगों में, रोगी में जब इस प्रकार की ब्लड प्रेशर की समस्या आती है तो अक्सर ये देखा गया है कि उसके अंदर गुस्सा बहुत रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, और जो है किसी तरह से वो अपना ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगा सकता। और इस प्रकार की तकलीफ जब होती है तो उनको रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप करा के अपना ब्लड प्रेशर कैसा है, कितना रहता है, ये करना चाहिए। उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर उसके साथ में जो भी औषधियाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उनको रेगुलरली बिना इसके भूले हुए वो दवाइयाँ उसको लेनी चाहिए। व्यक्ति है 35 वर्ष का है तो उसको विशेष रूप से खान पान का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का खाना चाहिए, अपनी डाइट किस प्रकार से रखनी चाहिए, उसमें कौन से ऐसे आहार है जिसको उनको अवॉइड करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने बताया कि जैसे खास करके जंक फूड, फास्ट फूड और जो तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड ऐसी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर जो है नुकसान करती है। साथ में उस व्यक्ति को ठीक प्रकार से व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि यंग है तो थोड़ा चलना चाहिए, वॉक, ब्रिस्क वॉक करे, साथ साथ जो है योगा करे, प्राणायाम करे, इस प्रकार की चीज़ें यदि वो करते रहते हैं। और साथ में जो औषधियाँ हैं हमारी, जो स्ट्रेसविन है वो इसमें लाभ करती है। बाकी औषधियाँ जो है, जो भी हमारे जिनके पास फिजिशियन के पास जाएंगे उनको उनसे सलाह लेके औषधियों का प्रयोग उसको करते रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये अगला पत्र आया है जिन से जगदीश का। इनका कहना है कि इनका ब्लड प्रेशर स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। डॉक्टर भी इसे एक गंभीर समस्या मान रहे हैं, कृपया सुझाव दें। फ्लक्चुएशन तो ठीक है, फ्लक्चुएशन तो होता है, कभी ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी नॉर्मल आ जाता है, ये तो है सब। लेकिन इसके अंदर एक विशेष रूप से आप पूछा गया है कि जो डॉक्टर है वो भी इसे गंभीर समस्या मान रहे हैं। हाँ, इसको गंभीर समस्या मान रहे हैं। इसका जो स्पष्टीकरण हमें नहीं समझ में आया कि डॉक्टर इसको गंभीर समस्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि या तो फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है इस प्रकार का है जो कि उसकी लाइफ को रिस्क दे सकता है। तो ये गंभीर समस्या के रूप में यदि इस प्रकार की बात है
तो वो हमें बताए कि क्या गंभीर समस्या होती है। साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशंस और भी होती है, जहाँ जिसका लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का पता हो कि भाई कितना कोलेस्ट्रॉल के कई सारे आजकल ये देखे गए हैं, एलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल का जो प्रमाण है कितना है, ये सब जो है उसको पता करते रहना चाहिए। साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है, वो भी एक विशेष रूप से देखना चाहिए, तो वो भी टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है। यदि शुगर है तो नेचुरली समस्या जो है ब्लड प्रेशर की भी है। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ एपिसोड से हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्याओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ब्लड प्रेशर से संबंधित जानकारियाँ। अगर आप ब्लड प्रेशर या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए। हमारा पता है